एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन मतलब कि पैसे कैसे चार्ज करने हैं अपने प्रोडक्ट के लिए अपने कस्टमर से। सो इसमें देखेंगे क्या कौन कौन से मेथड होते हैं, किससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, किससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, कौन से ज़्यादा लोग चूज़ करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया पे बेस्ड हम अपने प्राइस को सेट करते हैं। सो इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के चैनल पर मिल जाएगी, जिसने ज्वाइन नहीं करा है वो कर लो। सो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Pricing decision is a crucial aspect of marketing that determine the value of customer pay for a product or service। देखो प्राइसिंग डिसीजन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है क्योंकि मार्केटिंग का, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कस्टमर को कितना पे करना है अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। इट इफेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड कस्टमर परसेप्शन। कि देखो जो प्राइस होता है इफेक्ट करता है प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है और कस्टमर की परसेप्शन क्या है। अ प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हेल्प अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड मेंटेन मार्केट पोजीशन। अगर आपके पास अच्छी सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है तो आपका जो बिजनेस है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है और अच्छे से मार्केट पोजीशन को ग्रैब कर सकता है। प्राइसिंग इन्फ्लुएंस बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो प्राइसिंग होता है दोनों फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। इंटरनल के आपके क्या पॉलिसीज एंड प्लान्स है, एंड एक्सटर्नल लाइक आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे। तो फर्स्ट इज प्राइस। Price is the monetary value charged for a product or service. It reflects the product or cost, marketing expenses and desired profits. देखो प्राइस क्या है। प्राइस एक मॉनेटरी वैल्यू है जो अपने प्रोडक्ट के लिए चार्ज करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन कोस्ट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और डिजायर्ड प्रॉफिट हमें मिला हुआ होता है। ठीक है, अब वो अपने कोस्ट तो हमसे निकालेंगे ना प्राइस चार्ज करके, तो प्राइस में कोस्ट होती है जितनी भी वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देन प्राइस इज जस्ट नॉट अ नंबर, इट्स सिग्नल्स द प्रोडक्ट्स वैल्यू, क्वालिटी एंड टू कस्टमर। देखो जो प्राइस होता है सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, कैसे सिग्नल्स होता है प्रोडक्ट की वैल्यू एंड क्वालिटी क्या है जो कस्टमर को प्रोवाइड करती है। देन करेक्ट प्राइसिंग स्टेक बायर्स टू इंश्योर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। जो अच्छे से प्राइस होगा आपका वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा और बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। देन प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ मच टू बी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखो प्राइसिंग प्रोसेस के ऐसे प्रोसेस है जो कि दिखाते हैं कि आप कितना चार्ज करने वाले अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। इट इन्वॉल्व्स कंसाइडरिंग कॉस्ट, डिमांड, कॉम्पिटिशन, बिजनेस गोल्स। ये सब ना जो प्राइस होता है इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के चार्ज होता है। देन इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी, प्रॉफिटेबिलिटी विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर बस अच्छे से प्राइसिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट अच्छे से मिल जाएगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अच्छे से मिल जाएगी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हेल्प्स अ कंपनी टू एंटर इन आउटफ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। की देखो अगर आपके पास अच्छी सी प्राइसिंग होगी, अगर आप अच्छे से प्राइसिंग कर रहे हो तो आप कॉम्पिटिटर से आगे जा सकते हो। सो अगर बुक की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या है, प्रॉपर एक रेवेन्यू मिलता है वो प्राइस से ही मिलता है। जो प्राइस होता है अमाउंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज को जहाँ पे पे करते हैं और इसी से कंपनी को अपना प्रॉफिट मिलता है। प्राइस क्या है, प्राइस एक मॉनेटरी टर्म है जो कि चार्ज करते हैं। देन उसके बाद हम इसे रुपीज़ पर यूनिट से चार्ज करते हैं। देन प्राइसिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो हम प्राइस सेट करते हैं कि कैसे रखना है। अगर आपको प्राइस कैसे सेट करना है कि आपको गुड्स के लिए करना है, देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कवर अप करनी है, मार्केट प्लेस कवर अप करनी है, कंपटीशन अच्छे से करना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छे से कवर अप करना है, इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि नेक्स्ट पेज क्या बोलता है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स गाइड्स अ बिजनेस इन डिसाइडिंग द राइट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। देखो प्राइसिंग जो ऑब्जेक्टिव होता है ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सा राइट प्राइस है अपने किसी प्रोडक्ट का, सर्विसेज का। दे इंश्योर दैट प्रोवाइड्स अलाइन विद ओवरऑल बिजनेस गोल, मार्केट कंडीशन। की जो प्राइस होता है प्रॉपर बिजनेस गोल्स को मैच करना चाहिए और मार्केट कंडीशन को भी मैच करना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव कैन बी कैटेगराइज इंटू प्रॉफिट रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, कॉम्पिटिटर रिलेटेड, कंज्यूमर रिलेटेड एंड अदर स्ट्रैटेजिक गोल्स। अब इन सब पे ऑब्जेक्टिव से कुछ ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सेट करे हुए हैं। वो है हमारा प्रॉफिट रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, कंपटीशन रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड एंड अदर स्ट्रैटेजिक्स। ठीक है, उसके बाद तो फर्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। दिस ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। जो प्राइसिंग जो प्रॉफिट वाला होता है इसमें हम अच्छे से देखते हैं कि हम सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा बने, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले। उसके बाद मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, द प्राइस इज सेट टू अचीव द हाईएस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पॉसिबल। दिस अप्रोच इज कॉमन
फॉर एस्टेब्लिश प्रोडक्ट विद स्टडी डिमांड। अगर आपके पास डिमांड है अच्छी खासी तो आप अच्छे से वैसे ही आप प्राइस रखोगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। देन टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, प्राइस आर डिटरमाइंड टू स्पेसिफिक रिटर्न रिलेटिव टू द कंपनीज इन्वेस्टमेंट, कि आप जितना इन्वेस्ट करो आप उसको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाए। दिस हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। इससे आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि आप पैसे इसमें कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। देन सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, दिस ऑब्जेक्टिव एम टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम और मार्केट प्रेजेंस। अब इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उस तरीके से पैसे रखो कि आपकी जो सेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और मार्केट में आपकी प्रेजेंस बनी रहे। सेल्स ग्रोथ, प्राइसिंग इज सेट इनकरेज द मोर परचेज एंड बूस्ट रिवेन्यू, जिससे कि आपका जो सेल्स है वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़े और आपका रिवेन्यू इंक्रीज होता जाए। दिस हेल्प्स एक्सपेंड द बिजनेस रैपिडली इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। इससे जो आपका बिजनेस होगा वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में अच्छे से एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि आपके तो सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए। देन टारगेट मार्केट शेयर, द गोल इज टू कैप्चर स्पेसिफिक परसेंटेज इन द मार्केट बाय अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर। आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करोगे तो मार्केट में आप एक अलग ही फेस बन जाएगा। देन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज ऑफन यूज टू अचीव दिस, टू इंक्रीज मार्केट शेयर को इंक्रीज करनी। देन इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, कंपनी में रिड्यूस प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर फ्रॉम कॉम्पिटिशन, स्ट्रेंथन एंड ब्रांड प्रेजेंस, डोमिनेटिंग द मार्केट। मार्केट को डोमिनेट करने के लिए मतलब मार्केट में अपना सिक्का चलाने के लिए हम मार्केट शेयर को एक्वायर करते हैं अपनी सेल्स को बढ़ा के। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज कंपटीशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। कंपटीशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? तो फोकस ऑन रिस्पॉन्डिंग आउट मूविंग कॉम्पिटिटर्स की। कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने के लिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने प्राइस को उसी तरीके सेट कर सकते हैं। मतलब कस्टम अगर हमारे कॉम्पिटिटर ने 5 रुपये प्राइस रखा है तो हम 4 रुपये रख लेंगे, जिससे कि हमारी सेल्स बड़ी हो जाए और हम उनसे एक स्टेप आगे हो जाए। देन टू फेस कंपटीशन, प्राइस आर अलाइन विद द कॉम्पिटिटर्स टू स्टे रिलेवेंट इन द मार्केट। जो हमारे प्राइसेस होंगे वो कॉम्पिटिटर से मिलते जुलते होंगे, जिससे कि मार्केट में थोड़े से आगे रहे। इससे हमारा कस्टमर से हुकूमत नहीं चाहते। देन टू की कॉम्पिटिटर्स अवे, सेटिंग अ लो प्राइस डिस्करेज द न्यू कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। अगर अपने प्राइसेस को नीचे रखोगे तो कॉम्पिटिटर्स आएंगे ही नहीं मार्केट में। टू अचीव क्वालिटी लीडरशिप बाय प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग कैन सिग्नल सुपीरियर क्वालिटी अट्रैक्टिंग कस्टमर विलिंग टू पे मोर। अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी होगी तो अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है, प्रीमियम प्राइस है, तो कस्टमर जो है ज़्यादा ज़्यादा आप ही को परचेज करेंगे। देन to remove competition from the market, aggressive pricing can drive weaker competitors out, helping the business dominating its sector। के बस अगर बस एग्रेसिव प्राइस होंगे तो जो वीकर्स होंगे कॉम्पिटिटर्स वो आएंगे ही नहीं मार्केट में और आपका बिजनेस जो है वो डोमिनेट होगा। देन फोर्थ वन दैट इज कस्टमर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, दीज प्रायोरिटाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। वे वाले ऑब्जेक्टिव्स आप अपने प्राइस को उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हो जिससे कि आपके जो कस्टमर है उनको अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिले, उनकी लॉयल्टी अपने बिजनेस के साथ बन रहे। टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर, फेयर एंड कंसिस्टेंट प्राइसिंग हेल्प द बिजनेस ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर आपके पास अच्छे से प्राइसिंग पॉलिसीज हैं तो जो हमारे कस्टमर होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे और हमारे पास ही ज़्यादा सामान खरीदेंगे। देन टू सेटिस्फाई कस्टमर, प्राइस रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, इंश्योरिंग इन कस्टमर फील दे गेट क्वालिटी फॉर देयर मनी। कस्टमर वैसा ही पे करेंगे जैसा उन्हें फील करेगा। जैसे कि अगर उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है कुछ प्राइसेस में तो वो उतने ही प्राइस पे करेंगे जितने को उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। Then fifth one that is other objective. Other objective में आता है these are coverage strategic and long term goals that do not fit in above category। ये सब long term में आता है जो above category में fit नहीं होते। तो first is market penetration, lower price are used to attract customer to enter a new market quickly। कम पैसे रखोगे तो न्यू मार्केट में ज़्यादा जा पाओगे और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। देन प्रमोटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई न्यू प्रोडक्ट ला रहे हो ट्रायल के लिए अडॉप्शन के लिए। देन मेंटेनिंग द इमेज एंड रेपुटेशन, आप प्रीमियम प्राइस सेट कर रहे हो मेंटेनिंग फॉर योर प्रेस्टीज। देन टू स्किम द क्रीम फ्रॉम द मार्केट, हाई प्राइस टारगेट विलिंग टू पे मोर फॉर फ्यू प्रोडक्ट। अगर कुछ ही प्रोडक्ट है और पैसे ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस से मिल जाएंगे आपको। देन प्राइस स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी प्राइसिंग बिल्ड अप ट्रस्ट एंड रिड्यूस मार्केट कंफ्यूजन कम रहेगी अगर आपके पास कंसिस्टेंसी में प्राइस रखोगे तो। देन सेवरल ग्रोथ एंड द प्राइस एडजस्ट टू कवर कोस्ट ड्यूरिंग टाइम्स, आप अपनी कोस्ट भी अच्छे से कवर अप कर रहे हो। देन रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, प्राइस अच्छे से यूज़ कर रहे हो देन रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ कर रहे हो। तो यही थे आपके ऑब्जेक्टिव्स। लाइक फर्स्ट हमारा प्रॉफिट रिलेटेड जहाँ पे मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहिए होता है, हैवी मार्जिन चाहिए होता है। देन टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको फिक्स प्राइस पे आपको मिलता रहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी आपने लगाया। देन सेल्स रिलेटेड में कि सेल्स तो आपकी सेल्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए, हैवी डिस्काउंट दो कस्टमर को आप। देन टारगेट मार्केट शेयर की आप एटलीस्ट 25% ऑफ मार्केट शेयर तो अचीव कर ही लो। देन इंक्रीज इन मार्केट शेयर, मार्केट का शेयर आपको मिल जाए, मेरे से कम है एक्सपेक्टेड से
से, तब भी आप कुछ ऐसा करो कि आपको वो मिल जाए। देन कंपटीशन रिलेटेड, मार्केट के अब कंपटीशन से जा रहे हो तो आप अपने प्राइस को थोड़ा कम कर दो, जिससे कि जो कॉम्पिटिटर्स है वो आएंगे ही नहीं मार्केट में, और इसको ही मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। देन टू कीप कॉम्पिटिटिव अवे, कि अपने प्राइसेस को कम रखो जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ही अट्रैक्टिव हो। देन टू अचीव क्वालिटी लीडरशिप बाय प्राइसिंग, की पॉजिटिव इमेज बनाओ कंपनी की अच्छे से, कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से हरा के और अपने प्राइसिंग को अच्छे से सेट करके। देन टू रिमूव कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द मार्केट, प्राइसिंग ऐसे करो कि आपके मार्केटर्स चले ही जाएँ मार्केट छोड़ के। देन कस्टमर रिलेटेड, जैसे कि कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिले, स्ट्रेंथ मिले, कॉन्फिडेंस मिले अपने प्रोडक्ट को खरीदने के बाद। देन टू सेटिस्फाई कस्टमर, के ऑब्जेक्टिव वो प्रॉपर रेंज में उन्हें मिले। देन अदर ऑब्जेक्टिव में पेनिट्रेशन क्या था कि अपने पैसे को कम कर दो टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। देन प्रमोटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ट्रायल के लिए ले आओ। देन गुड इमेज बनाओ अपनी। देन स्कीमिंग मैक्सिमम प्रॉफिट अच्छे से गेन करो। देन बस यही था। फिर अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग, कि जो प्राइसिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो price decisions are significant because they affect planned market position, determine where a product stand compared to competitors। अगर आप अच्छे से प्राइसिंग करोगे तो ये पता लगाएगा कि आपको मार्केट में कहाँ स्टैंड करो। देन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोड्यूस ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज रिक्वायर डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। अगर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उन पर हमें डिफरेंट प्राइसिंग करनी पड़ती है। देन elasticity of demand, sensitive product may lead lower prices, less sensitive product can be price higher। कि देखो जो सेंसिटिव प्रोडक्ट होंगे उनके लोअर प्राइस होंगे और जो थोड़े कम सेंसिटिव होंगे उनके प्राइस थोड़े ज़्यादा होंगे। देन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हेल्प्स इन पोजीशन द प्रोडक्ट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपके पैसे डिसाइड करेंगे या मार्केट में जीतोगे अपने कॉम्पिटिटर से या आप उससे हारोगे। देन उसके बाद स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ प्राइसिंग, इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव में प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स वॉल्यूम, मार्केट शेयर। प्राइसिंग डायरेक्टली इफेक्ट द रिवेन्यू और मार्केट प्राइसिंग, आपके प्राइस डिफेक्ट करेंगे कि आपका रिवेन्यू क्या होगा मार्केट से। देन लॉस लीडर, समटाइम प्रोडक्ट आर प्राइस लो टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। प्रोडक्ट कुछ कभी कभी हम ऐसे भी प्राइसेस कम कर सकते हैं जिससे कि हमारे कस्टमर जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो सिग्निफिकेंस क्या थे कि प्लान मार्केट पोजीशन मिल जाती है हमें, स्ट्रैटेजी लाइफ साइकिल के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के लिए, स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ प्राइसिंग के लिए, और क्वालिटी कितनी कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना मिल रहा है, सेल्स कितनी मिल रही है, मार्केट शेयर कितना है, लॉस लीडर्स क्या है। देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसेस, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे जो प्राइसेस होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। सो पहले पढ़ते हैं इंटरनल फैक्टर जो हमारे रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो फर्स्ट इज इंटरनल फैक्टर, दोज फैक्टर विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। दिस फैक्टर अलाउ कंपनी टू सेट प्राइस अलाइन विद द गोल्स एंड कैपेबिलिटीज। वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो कि गोल्स और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को सेट कर सकते हो। सम की फैक्टर्स आर इंक्लूडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है। द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन वेदर द बिजनेस एम फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, मार्केट शेयर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कि बिजनेस को क्या चाहिए, मार्केट में शेयर चाहिए, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, या फिर ग्रोथ चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके प्राइस सेट होंगे। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल अ न्यू कंपनी में यूज लोअर प्राइसेस टू अट्रैक्ट कस्टमर, वाइल एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड में फोकस ऑन प्रॉफिट मार्जिन। कि देखो अगर न्यू कंपनी आई तो हम प्राइसेस को कम रखेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। बट अगर अच्छी से ब्रांडेड कंपनी है तो वो प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए ज़्यादा पैसे हाई करेगी। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस ओवरहेड डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्राइस, कि आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आपको प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, मार्केट एक्सपेंस क्या है, ओवरहेड कॉस्ट कैसा है। अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्राइस बिलो इट्स कॉस्ट, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप उसकी कॉस्ट से कम का बिक ही नहीं सकता है। फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेशन इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपने एकदम एक्यूरेट कॉस्ट निकाल लिया तो इससे आपको प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक कम मिल जाता है। देन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, different objective like profit maximization, sales growth, brand positioning influence the pricing decision। कि जैसे कि अपना प्राइस ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको प्रॉफिट कमाना है, सेल्स बढ़ाना है, क्या करना है, इन सब से प्राइसिंग डिसीजन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। देन दे चूज ऑब्जेक्टिव शेप्स वेदर द कंपनी सीज हाई लो और द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपको कंपनी को हाई रखना है, लो रखना है, कैसे पैसे रखना है। देन मार्केट पोजीशन, companies with premium brands can change their prices due to prevailed quality. Business aims to mass market appeal may keep prices lower to reach more customer। देखो आप पैसे कम रख रहे हो तो कस्टमर तक ज़्यादा पहुँचोगे। देन फिफ्थ वन दैट इज प्रोडक्ट
स्टेज इन लाइफ साइकिल प्राइसिंग वेरियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्रोडक्ट इज न्यू। देखो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो न्यू है, मार्केट में मैच्योर है, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज में, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे आपके प्राइस होने वाले हैं। न्यू प्रोडक्ट में हैव रिड्यूस्ड प्राइसेस, द मैच्योरिटी प्रोडक्ट में सी प्राइस एडजस्टमेंट टू सी कॉम्पिटिटिव। कि न्यू को तो आप जैसे मर्जी रख लो, बट अगर मैच्योरिटी में जा रहे हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने पैसे रखने पड़ते हैं प्रोडक्ट के। देन सेक्स वन दैट इज credit period offer, offering customer a longer payment period may influence pricing. Sometimes prices are slightly higher to cover risk of the delayed payment। अगर डिले पेमेंट करो तो आपके जो पैसे होंगे थोड़े ज़्यादा चार्ज करे जाएंगे। तो क्रेडिट अपॉर्चुनिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके प्राइसेस कैसे रखने वाले हो। देन सेवेंथ वन दैट इज प्रमोशनल एक्टिविटीज, डिस्काउंट्स, ऑफर and advertisement campaigns affect effective pricing. Promotion can temporarily reduce prices and added value to justify their higher prices। देखो कभी कभी प्रमोशन के लिए हम अपने पैसों को कम कर देते हैं। देन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डिफरेंशिएशन, हाई क्वालिटी एंड यूनिक प्रोडक्ट आर जस्टिफाई हायर प्राइसेस। देखो अगर बस अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी यूनिकनेस होगी प्रोडक्ट में, तो आपका पैसा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा ही बिकेगा। देन डिफरेंशिएट अलाउ द कंपनीज टू चार्ज मोर एंड जेनरिक ऑल्टरनेटिव्स। की जो अभी अगर आपके पास एकदम अच्छे से अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो उससे ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हो। देन मार्केट शेयर, बिजनेस एनिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर, लोअर प्राइसेस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अगर मार्केट में शेयर चाहिए तो अपने पैसों को कम करना पड़ेगा जिससे कि जो ज़्यादा कस्टमर है अट्रैक्ट हो पाए। कंपनीज में स्टेब्लिश शेयर विद द profitability inside. Then the 11th that is philosophy of top level management, management's approach to this competitive brand image influence the pricing decision। कि मैनेजमेंट कैसा है, उसकी आइज क्या है, कॉम्पिटिटिव देन ब्रांड इमेज क्या है, इन सब पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्राइसिंग होगा वो कैसे होने वाला है। देन B1 दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो अपॉन दी इकोनॉमी और वर्ल्ड पे डिपेंड होते हैं। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स आर आउटसाइड दैट आर डायरेक्ट कंट्रोल एंड जनरली इफेक्ट प्राइसिंग, जो हमारी प्राइसिंग पॉलिसीज को इफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दीज हेल्प्स इन सेटिंग अप कॉम्पिटिटिव इफेक्टिव प्राइस। की फैक्टर्स आर कौन कौन से, फर्स्ट इज कॉम्पिटिशन, प्राइस आर रियल प्रोडक्ट दैट हाउ बिजनेस सेट्स इट्स प्राइस इज हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, कंपनीज में अ मैच अंडर नेट कंपनीज मेंटेन सेल्स। सेल्स को मेंटेन करना तो आपके कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर ने कैसे प्राइस रखा है आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। देन सेकेंड वन दैट इज़ कंज्यूमर, उनकी इनकम लेवल क्या है, प्रेफरेंस क्या है, विलिंगनेस कैसे है, कैसे उनके प्रोडक्ट पसंद है, हाई डिमांड लोअर डिमांड कैसे है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग सेट करके चलने पड़ता है। देन प्राइसिंग इलास्टिसिटी एंड डिमांड इलास्टिसिटी, देन इफ कस्टमर आर सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस, अ स्मॉल इंक्रीज एंड रिड्यूस स्लाइटली। अगर आपके पास अगर आपके कस्टमर ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो थोड़ा बहुत ही चेंज ही करोगे ना प्राइस में, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो इसी के लिए आपको प्राइस को और डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी को देख के ही अपनी चीज़ें को प्राइसिंग करना पड़ता है। देन फोर्थ वन दैट इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल, रेगुलेशन, टैक्सेस, प्राइस कैप्स और रिस्ट्रिक्स, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट मना करती है कि आप वो सेल नहीं करोगे, तो उन सब पे चीज़ों के लिए भी होता है। देन बिजनेस मस्ट कंप्ले द लीगल स्टैंडर्ड्स, के पास लीगल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कंप्ले करने चाहिए। फिफ्थ वन दैट इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, ओवर परचेजिंग पावर कैसी है कस्टमर की, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो प्राइसिंग फ्लक्चुएशंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइसिंग सेट करनी पड़ती है। सेवन वन दैट इज़ परसीव वैल्यू प्रोडक्ट, हाउ कस्टमर परसीव क्वालिटी, रिलायबिलिटी, की जो कस्टमर है उसको कितना पे करना चाह रहे हैं, मतलब क्वालिटी अब कस्टमर को एक्सपेक्टेड है ही नहीं तो वो उतने पैसे क्यों देंगे। तो अपनी क्वालिटी और रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आप उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो। देन एट्थ वन दैट इज लेवल ऑफ मार्केट डिमांड, हाई डिमांड अलाउ हाई प्राइसेस वाइल लोअर डिमांड में रिक्वायर डिस्काउंटेड इंसेंटिव्स। अगर आपके पास हाई डिमांड है तो आप अच्छे से पैसे चार्ज कर सकते हो, लो डिमांड है तो नहीं कर सकते, डिस्काउंट ही देने पड़ेंगे देन तो आपको। देन सीजनल जो चेंजेस होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। देन नाइन्थ वन दैट इज क्लास ऑफ टारगेट कस्टमर, प्रीमियम सेगमेंट्स और टॉलरेट हाई प्राइसेस वाइल द बजट कॉन्शियस कस्टमर प्रॉफिट अफोर्डेबिलिटी। जो बजटेड प्राइस वाले होते हैं कस्टमर वो अफोर्डेबल चीज़ों के लिए जाते हैं, बल्कि जो जिनका स्टैंडर्ड्स हाई होता है, जो ज़्यादा रिच होता है, वो कभी कोई भी सामान खरीद लेते हैं। देन टेंथ वन दैट इज टाइप ऑफ मार्केट, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली है या कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसी है, कैसी कंपनी मतलब क्या मार्केट के सिचुएशन चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करना पड़ता है। 11 दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, इफेक्टिव स्टैंडर्ड एंड इंडस्ट्री नॉर्म्स, की नॉर्म्स क्या है, मतलब करप्शन कितना चल रहा है वो सब चीज़ें इसमें आ जाते हैं। देन यही थे फैक्टर्स की इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या है। देन उसके बाद हमारे एक्सटर्नल फैक्टर की गवर्नमेंट कंट्रोल वगैरह कैसे कर रही है, देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसे हैं, मार्केट कैसी है, टारगेट कस्टमर कैसा है, टाइप ऑफ मार्केट कैसी है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सीजनल इफेक्ट वगैरह कितने, ये सारे मेथड है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी प्राइसिंग को। देन अब पढ़ते हैं प्राइसिंग मेथड की, प्राइसिंग मेथड कौन कौन से मेथड से हम प्राइसिंग सेट करेंगे। तो प्राइसिंग मेथड आर
टेक्निक्स बिजनेस यूज डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइसिंग मेथड एक ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस को चेक करते हैं। अ प्रॉपर प्राइसिंग मेथड इंश्योर दैट कॉस्ट आर कवर्ड, प्रॉफिट अर्न एंड द प्रोडक्ट रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। अच्छे से प्राइसिंग जो मेथड होंगे वो इंश्योर करेंगे कि आपकी कवर कॉस्ट हो जाए, प्रॉफिट मिल जाए आपको, और जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में बना रहे। प्राइसिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस मार्केट पोजीशन। जो प्राइसिंग डिसीजन होते हैं मार्केट पोजीशन, कस्टमर परसेप्शन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को सब में हेल्प करता है। इसकी दो अप्रोचेस है, फर्स्ट इज कॉस्ट ओरिएंटेड एंड हमारी सेकंड है मार्केट ओरिएंटेड मेथड। सो फर्स्ट इज कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड, तो वो देख लेते हैं वो क्या। सो कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड फोकस ऑन सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन। जो कॉस्ट ओरिएंटेड होगा वो आपको देखेगा कि आपके प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लग रहा है, आपके प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। सो दीज मेथड आर सिमिलर टू इम्प्लीमेंट इन श्योर बिजनेस रिकवर कॉस्ट अर्निंग अ प्रीडिटरमाइंड प्रॉफिट। की जो हमारा बिजनेस है वो प्रीडिटरमाइंड प्रॉफिट को अच्छे से एक्वायर कर पाए। देन दे यूज फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, दिस आर इग्नोर मार्केट डिमांड एंड कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग्स। ये मार्केट कॉम डिमांड को और कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते हैं। तो फर्स्ट इज मार्कअप प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये क्या है। सो markup pricing involves adding a fixed percentage to the total cost of the person determine the selling price. It ensures that all costs are covered, the provided predictability profit margin। कि आपका जो प्रोडक्ट है आप उसे कॉस्ट भी कवर अप कर लो, मीन वाइल आप उसे प्रॉफिट भी चार्ज कर लो। दिस मेथड इज वाइडली यूज इन रिटेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट इज सिंप्लीफाई एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मेक इट ईजी टू बिजनेस टू कैलकुलेट प्राइस क्विकली। ये हर जगह यूज हो जाता है, रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और प्राइसेस से क्विकली मैनेज हो जाते हैं। देन मेरिट क्या है, इंश्योर दैट कवर cost cover a fixed profit and earn, simple to calculate and implement, provide price stability and predictability। देखो इसके मेरिट क्या है, क्योंकि अच्छे से प्रॉफिट को कवर अप कर देता है, सिंपल है, इंप्लीमेंट इजीली हो जाता है और प्राइस स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी हेल्प करके चलता है। देन डिमेरिट क्या है, इग्नोर मार्केट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। कि मार्केट डिमांड को तो इग्नोर कर दे रहा है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस को इग्नोर कर दे रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छे से नहीं बन रहे हैं, अनप्राइस्ड रह जा रहे हैं और कस्टमर भी प्रीफेसिव वैल्यू नहीं गेन कर पा रहे हैं। सेकेंड वन दैट इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक इवन प्राइसिंग सेट्स द प्राइस एट द लेवल वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता है, बस जितनी आपने कॉस्ट लगाई है उतना ही आपको रिवेन्यू मिल गया, ना ही प्रॉफिट बन रहा है ना ही कुछ सेल्स वॉल्यूम वगैरह पे इफेक्ट पड़ रहा है। दिस मेथड हेल्प्स बिजनेस डिटरमाइन द मिनिमम प्राइस नीडेड व्हेन नियर कॉस्ट। की जहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ कॉस्ट ही कवर कर रहे हो, आप सिर्फ प्राइस वगैरह के इदारे से नहीं आ रहे हो। इट इज़ यूजफुल फॉर प्लानिंग प्रोडक्शन, एस्टिमेटिंग सेल्स टारगेट्स। मेरिट क्या हेल्प अवॉइडिंग लॉसेज एंड इंश्योर कॉस्ट रिकवरी, प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस ऑन सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये न्यू प्रोडक्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है, प्रॉफिट की इच्छा तो कहाँ ही रखोगे उससे, ठीक है। उसके बाद डिमेरिट क्या है, इग्नोर मार्केट डिमांड। वही मार्केट डिमांड को इग्नोर कर देता है, कस्टमर को विलिंग टू पे, कस्टमर विलिंगनेस टू पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में रिजल्ट इन मिस प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट ही नहीं मिल पाता आपको इस सब चीज़ों से। थर्ड वन दैट इज टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, ROI क्या है। सो टारगेट रिटर्न प्राइसिंग इज यूज टू सेट प्राइसेस टू अचीव स्पेसिफिक रिटर्न, कि आपको स्पेसिफिक रिटर्न मिल रहा है, आप टारगेट सेट करके चल रहे हो। इट इंश्योर दैट बिजनेस मीट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव देन सेटिस्फाई इन्वेस्टर, की इन्वेस्टर्स को भी अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हो और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो कि फुलफिल हो रहे हैं। Then these method is useful long term planning and investment heavy products and machinery and technology। मशीनरी टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है जहाँ पे आप हैवी चीज़ें को परचेज कर रहे हो। देन मेरिट क्या है, अलाइन प्राइसेस विद इन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, इंश्योर इन्वेस्टर्स देन रिटर्न, प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, कि ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, इन्वेस्टर को अच्छे से मिल पा रहा है, सब कुछ हो रहा है। देन डिमेरिट क्या है, कस्टमर की डिमांड को इग्नोर करते हैं, मार्केट कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं और प्राइस थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं। देन फोर्थ वन दैट इज अर्ली कैश रिकवरी प्राइसिंग। सो this method involves charging higher price initially to recover investment growth। It's often for innovative and high product, कि आप शुरू में अपने जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा हाई कर रहे हो, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी कवर अप हो जाए। देन फार्माटिकल्स, द गोल्स इज रिको कैपिटल फॉर कॉम्पिटिटर्स ईड मार्केट। मेरिट क्या है, स्पीड अप रिकवरी हो जाती है कैपिटल की, जितना आपने करा है, फाइनेंशियल रिस्क भी बच जाता है, फ्यूचर भी अच्छे से कवर अप हो जाता है। डिमेरिट क्या है, ज़्यादा प्राइसेस चार्ज हो जाता है तो कस्टमर जो देने के लिए पैसे मना करते हैं। सो मार्कअप में क्या आता है, आप अच्छे से मार्जिन आप अच्छे से शुरू में ही मार्जिन बना लो, कवर अच्छे से कॉस्ट हो जाती है, सिंपल है, फेयर मेथड है, पूरी इंडस्ट्री अच्छे से जानती है, करंट डिमांड को इग्नोर कर देती है पर कंपटीशन को इग्नोर कर देती है। देन उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देन ब्रेक इवन में क्या था, ना सेल्स बढ़ रही है ना प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट एनालिसिस इसमें है ही नहीं। देन उसके बाद
टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में क्या आता है, पहले से टारगेट रिटर्न अच्छे से एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। इसकी मेरिट क्या आता है, गारंटी होता है कि स्पेसिफिक रिटर्न आपके पास आने वाला है। न्यू प्रोडक्ट के लिए हेल्प होता है, प्रिवेंट करता है कि प्रिंसिपल अच्छे से कोई गड़बड़ ना हो, लॉन्ग टर्म प्राइसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। देन डिमेरिट क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है, अच्छे से पैसे चार्ज नहीं हो पाते, प्री डिटरमाइन होता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती है। देन उसके बाद अर्ली कैश रिकवरिंग, ये तो यही था कि बस अच्छे से पहले से फिक्स लेवल ऑफ लेके मान के चल रहे हो। देन अभी पढ़ते हैं बी, दैट इज़ मार्केट ओरिएंटेड मेथड्स। कि मार्केट ओरिएंटेड मेथड कौन से होते हैं। सो मार्केट ओरिएंटेड मेथड फोकस ऑन कस्टमर परसेप्शन, मार्केट डिमांड, कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग। कि जो मार्केट ओरिएंटेड मेथड्स होते हैं कस्टमर की परसेप्शन पे, मार्केट डिमांड पे, कस्टमर की प्राइसिंग पे, इन सब पे डिपेंड होता है। प्राइसेस आर सेट एक्सपेंसिव रेवेन्यू अट्रैक्ट कस्टमर, क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। दिस मेथड आर डायनेमिक टू अडॉप्ट मार्केट ट्रेंड्स। देखिए जो थोड़े ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं थोड़ा डायनेमिक होते हैं क्योंकि मार्केट ट्रेंड पे बेस्ड होते हैं। मार्केट तो कभी भी किसी के हाथों में रही ही नहीं है, ना ये किसी को आज तक समझ में आई है। फर्स्ट वन दैट इज परसीव वैल्यू प्राइसिंग। परसीव वैल्यू प्राइसिंग क्या है, प्राइसेस इज बेस्ड ऑन द परसीव वैल्यू प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ कस्टमर। की जो कस्टमर की आइज में क्या प्रोडक्ट है आप उनसे वैसा ही चार्ज करने वाले हो। प्रोडक्ट विद हाई परसीव वैल्यू और ब्रांड कंपटीशन रेपुटेशन कमांडेड हाई प्राइसेस। अगर उनकी वैल्यू कस्टमर की आइज में अच्छी है तो वो उनसे ज़्यादा ही पैसे चार्ज करेंगे। दिस मेथड रिक्वायर्स अ केयरफुल मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर साइकोलॉजी। और इस मेथड के लिए अच्छे से कस्टमर साइकोलॉजी आनी चाहिए जिससे कि हम लोग को अच्छे से समझ पाए। देन मेरिट क्या है, कैन जस्टिफाई premium pricing, enhance brand image, attract customer willing to pay for quality, helps differentiate product from competitors। competitors से अलग करने में हेल्प कर सकता है। प्राइसिंग प्राइसेस अच्छे से हो सकती है, कस्टमर अच्छे से पे कर देते हैं। डिमेरिट क्या है, हमें प्रॉपर मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, ओवर एस्टिमेशन गलत हो जाता है, मिस जजमेंट भी गलत हो सकते हैं। देन सेकंड वन दैट इज गोइंग रेट प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर्स पैरिटी। इसमें क्या प्राइसेस आर सेट बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर प्राइसेस। जो कॉम्पिटिटर्स ने जैसे प्राइस रखे होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस सेट करने वाले हैं। द बिजनेस डज नॉट फोकस ऑन कोस्ट। हम सिर्फ खुद की कोस्ट पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइसेस रखे हैं उसी पे ध्यान देंगे। दिस मेथड इज कॉमन इन इंडस्ट्री विद सिमिलर प्रोडक्ट। अगर आपका सिमिलर प्रोडक्ट है जैसे कि फ्यूल, कमोडिटीज और रिटेल वगैरह सेम है तो आप ज़्यादातर उन्हीं पे वहाँ ज़्यादा फोकस होता है, यही ज़्यादा मेन अडॉप्ट करने वाली पॉलिसीज़। देन मेरिट क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाती है, मेंटेन अच्छे से हो जाता है, कॉम्पिटेटिव बना रहता है, रिस्क भी नहीं रहता है इसमें। देन डिमेरिट क्या है, अपनी खुद की कोस्ट को इग्नोर कर देते हैं, प्रॉफिट नहीं बन पाता, यूनिकनेस नहीं बन पाती है। देन थर्ड वन दैट इज प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग सेट द प्राइसेस हायर देन कॉम्पिटिटर्स टू सिग्नल सुपीरियर क्वालिटी, एक्सक्लूसिव और लग्जरी। अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए मार्केट में कि वो लग्जरी है, एक्सक्लूसिव है, क्वालिटी अच्छी है, हम अपने पैसों को कुछ ज़्यादा ही लिख देते हैं। देन दिस मेथड इज ऑफन यूज फॉर ब्रांड गुड्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लग्जरी प्रोडक्ट। ये लग्जरी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा माना जाता है। देन मेरिट क्या है, इनहेंस ब्रांड इमेज एंड प्रीसीड क्वालिटी, अट्रैक्ट हाई वैल्यूज, हाई वैल्यू कस्टमर इंक्रीज होता है सिग्निफिकेंट। देन डिमेरिट क्या है, मार्केट का साइज थोड़ा कम रहता है, कुछ खरीदारी ही नहीं होती है हमारी। देन फोर्थ वन दैट इज सील्ड पेड pricing used in contract based supplement submits and competitive bids and lower most favorable bids wins। this method is common in government contract larger product। ये सब गवर्नमेंट वगैरह ही यूज़ करते हैं, मतलब बिड रखते हैं कि आपका कितना, मतलब जैसे मतलब ना अपने अपने मतलब ना नेगोशिएट करके मान के चल रहे हैं वो। देन मेरिट क्या है, ऐसे कॉम्पिटेटिव अच्छे से बना रहता है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में यूज़ होता है, ट्रांसपेरेंसी बन रहती है क्योंकि सब अपने अकॉर्डिंग ही पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। देन डिमेरिट्स क्या होता है, इसका लो मार्जिन का रिस्क होता है, अनबिड भी हो सकता है कभी भी, देन फाइनेंशियल लॉस में मिल जाता है। देन फिफ्थ वन दैट इज डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। डिफरेंशिएट प्राइसिंग द चार्ज बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट्स, टाइमिंग, रीजन्स एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स। कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या टाइमिंग है, क्या रीजन है, इन सब चीज़ों पे जो प्राइसेस बेस्ड होता है उनको बोलते हैं डिफरेंशिएट प्राइसिंग। सो कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग की जो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, सीनियर्स, वीआईपी से अकॉर्डिंग होगा। टाइम प्राइसिंग की कहाँ पे किस टाइम पे आपको एयरलाइंस, होटल्स में कहाँ पे सबको सर्विसेज मिल रही है। तो इन एरिया प्राइसिंग की जियोग्राफिकल एरिया क्या है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कैसे कैसे कर रही है। मेरिट्स क्या होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाता है क्योंकि जहाँ पे आपको ज़्यादा सेल, जहाँ पे ज़्यादा प्राइस हाई हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा बेचोगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो डिमेरिट क्या होता है, कस्टमर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से खरीदे, क्योंकि अभी हिमाचल में देखा आया था इतना सस्ता था, जम्मू कश्मीर में जाके देख रहा है इतना महंगा हो गया, बताओ वो तो शौक ही हो जाएगा ना। सो अपर मार्केट ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू बुक। मार्केट के मतलब क्या कस्टमर की क्या वैल्यू है, क्या फीचर्स है, कैसे कैसे प्रोडक्ट की आई में वो है, अपनी एडवर्टीजमेंट, सेल्स टेक्निक, वैल्यू क्या है, परसेप्शन कैसे, इसके मेरिट क्या है, कॉम्पिटिटर अच्छे से अफोर्ड कर सकता है, थोड़ा रियलिस्टिक मेथड भी होता है, पॉसिबल भी हो सकता है, मैनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। डिमेरिट क्या होता है, परसेप्शन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कस्टमर जो थोड़ा भी नॉर्मल नहीं रहते, हाँ ज़्यादा प्राइसेस जो चार्ज करेंगे तो कस्टमर थोड़ा बहक जाएगा। देन गोइंग
रेट प्राइसिंग क्या होता है कि प्राइस को अच्छे से प्रिवेलिंग मार्केट के बेसिस पे रखना कि मार्केट क्या है, लेस अटेंशन टू कॉस्ट। देन उसके बाद इसके कुछ मेथड्स हैं, थोड़े सब मेथड्स हैं। एक है हमारा कॉम्पिटिटर्स पैरिटी मेथड, कि कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से करने वाला है। देन प्रीमियम प्राइसिंग, कि प्रीमियम कैसे है, और डिस्काउंटिंग प्राइसिंग की जो कस्टमरों को थोड़े से ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरिट क्या होते हैं कि यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट हमें अच्छा कस्टमर के रिस्पॉन्स से हम कर सकते हैं। देन थोड़ा यूनिफॉर्म होता है, एडवांटेज मिल जाता है। देन डिमेरिट क्या होता है, कोई आइडियल प्राइसिंग नहीं है, कॉम्पिटिटर कभी भी रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, जो मेथड होता है प्रॉफिट वगैरह को इग्नोर करता है। देन सील्ड बिड प्राइसिंग में, इसे हम टेंडर प्राइसिंग भी कहते हैं। उसके बाद थोड़ा ओरिजिनल होता है। देन उसके बाद डिफरेंशिएट प्राइसिंग कस्टमर अकॉर्डिंग टू कस्टमर, लाइक ऑर्डर पेमेंट कितना रहा, टाइम की पीक प्राइमिंग क्या है, लोअर प्राइसेस कैसे, एरिया क्या है, लोअर प्राइसिंग एरिया कैसा है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं। देन सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं हमें। देन उसके बाद डिफरेंशिएट हेल्प करते हैं सेगमेंट्स के लिए। देन डिमेरिट क्या है, लोअर डिस्काउंट मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, दैट इज़ प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़, की क्या क्या प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो बेसिकली 3 ही हैं। So, pricing policies and strategies. Pricing policies are guidelines that are determine how company sets the price in market, कि कैसे अपनी जो कंपनी है वो कैसे सेट करने वाली है प्राइस को मार्केट में। This ensure consistency align with business objectives and consider market conditions. Pricing strategies provide a structured approach to achieve financial, market and competitive goals, कि ना ये एकदम कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है कि कैसे कैसे क्या है, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, कॉम्पिटिटिव गोल्स कैसे, जो पॉलिसीज़ है वो कॉस्ट ओरिएंटेड है, कंपटीशन ओरिएंटेड है, फिर डिमांड ओरिएंटेड है, कैसे कैसे। सो बेसिक प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय एडिंग प्रॉफिट मार्जिन, की जो कॉस्ट होगा आप टोटल प्रोडक्शन में अपने प्रॉफिट को ऐड करके तब उसे प्राइस चार्ज करोगे। दिस पॉलिसी इंश्योर दैट बिजनेस रिकवर इट्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, की किसी कॉस्ट पूरी हो जाए, प्रॉफिट मिल जाए उसको, वाइडली यूज़ हो पाए रिटेल वगैरह में। तो उसके बाद सेकंड वन, दैट इज़ कंपटीशन ओरिएंटेड मार्केट, की प्राइस सेट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, की कॉम्पिटिटिव की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कैसे वैसे अपने प्राइस सेट कर रहे हो। इट हेल्प बिजनेस टू स्टे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कंपटीशन रहने के लिए, मॉनिटर करने के लिए वैल्यू वगैरह के कैसे 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 चार्ज करनी है। देन डिमांड ओरिएंटेड पॉलिसी, कस्टमर की डिमांड क्या है, हायर डिमांड जो कि हायर पैसे चार्ज करेंगे, यही है। देन अदर प्राइसिंग पॉलिसीज में क्या है, सिंगल प्राइसिंग पॉलिसी है, ऑल कस्टमर पे द सेम प्राइस, के सारे कस्टमर सेम प्राइस पे करेंगे, से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी बनी रहती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज़ होता है। देन डिस्क्रिमिनेशन ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या होती है, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट पैसे चार्ज करोगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से अलग, सीनियर से अलग, वर्क से अलग। देन मेरिट क्या होता है, रिवेन्यू अच्छे से मिल जाता है और इनकरेज हो जाते हैं मल्टीपल सेगमेंट से। तो डिमेरिट क्या होता है, कंज्यूमर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। देन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, की जो प्राइसिंग होगी वो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे कि 99 इंस्टेड ऑफ 100 आपको ज़्यादा महंगे लगेंगे, पर 99 आपको थोड़ा सस्ता लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजिकल हो जाते हैं। देन मेरिट क्या है, इससे ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, परचेज इनकरेज होते हैं। देन मैनिपुलेटिव, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव होती है। तो इस बाद प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या होती है, हाई प्राइसेस सिंगल लग्जरी क्वालिटी एक्सक्लूसिवली के लिए इनके ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे, कॉमन इन फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, लग्जरी गुड्स के लिए। मेरिट क्या है, ब्रांड इमेज अच्छे से बन रहते हैं, अच्छे से कस्टमर इनको अट्रैक्ट होते रहते हैं। देन जोग्राफिकल प्राइसिंग क्या है, प्राइस में बेस्ड ऑन लोकेशन, की आपकी क्या लोकेशन है उसके बेस पे आपके प्राइसेस चेक होने वाले हैं, कि डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ होने वाली है। मेरिट क्या है, इनसे कॉस्ट डिफरेंसेस पता लग जाता है और पोटेंशियल पता लग जाता है क्या है। देन डिमेरिट क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना। अभी अकॉर्डिंग टू बुक देख लेते हैं कि बुक ने क्या बोला है। बुक ने बोला कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की कैसे कैसे यूज़ करना है, स्ट्रैटेजिक गोल से कैसे जाना है, वैल्यू, डिमांड, कंपटीशन क्या है। सो कॉस्ट ओरिएंटेड में क्या क्या आपको अपनी कवर कॉस्ट करनी है, देन जो अमाउंट होगी रिटेलर से यही सब अपने ऐड ऑन करके ले लेंगे। तो यानी कि कॉस्ट, इसकी प्राइसिंग क्या होता है, कॉस्ट प्लस फिक्स प्रॉफिट परसेंटेज। देन मेरिट क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एग्जामिन अच्छे से हो जाता है, प्रॉपरली यूज़ हो जाता है, ओल्ड एज में भी काम आ जाता है। देन डिमेरिट क्या है कि
वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं कैसे कैसे है, कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा कभी कभी लॉस भी पहुंचा देता है। देन सेकंड में दैट्स कंपटीशन ओरिएंटेड मार्केट की आपके कॉम्पिटिटर्स ने कैसे कैसे रखा है उसी के सिमिलर आप करोगे जो भी आपका प्रेजेंट कॉम्पिटिटर है। मेरिट क्या है कि पॉलिसी है, इजीली रिलेटिवली लिटिल एफर्ट ही डालना पड़ता है क्योंकि प्राइसिंग तो ऑलरेडी सेट होकर चलती है। देन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। देन उसके बाद डिमांड ओरिएंटेड प्राइस की आपकी डिमांड क्या, हाई प्राइस आप हाई प्राइस रखोगे हाई डिमांड के लिए, लो प्राइस रखोगे लो डिमांड के लिए। देन सिंगल प्राइसिंग पॉलिसी जो सारे टाइप पे हम सेम लगाएंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। देन कस्टमर नेगोशिएट भी नहीं कर सकते हैं। देन डुअल प्राइसिंग होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबके डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के डिफरेंट डिफरेंट आप प्राइसेस रख रहे हो। तो इसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है कि और प्राइसिंग कैसे रखनी है, मतलब साइकोलॉजिकल मतलब कि वही वाली 100 और 99 वाली। देन प्रेस्टीज पॉलिसीज़ की हायर प्राइसेस रख रहे फॉर द प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी अच्छी है। देन और जिनकी अच्छी, जैसे कि ये सब ज़्यादा चीज़ें होती है कार्स के लिए, अल्कोहलिक के लिए, बेवरेजेस के लिए, ज्वेलरीज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसको हम प्रीमियम प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो हायर प्राइस क्या होगा, हायर क्वालिटी और हायर प्रेस्टीज होगी। ज्योग्राफिक प्राइस एरिया की ट्रांसपोर्टेशन पे आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस सेट होने वाला। देन नेगोशिएटिंग प्राइसेस, बार्गेनिंग कर सकते हो। देन लीडर प्राइसिंग की आप अंडर दिस मेथड लो प्राइसेस फॉर द पॉपुलर मेथड की जो पॉपुलर प्रोडक्ट होगा आप उसके लिए थोड़े कम ही पैसे चार्ज करने वाले हो। देन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो फिक्स नॉट बाय द सेलर बट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है वो सेट करती है कि कैसे प्राइस रखने हैं। और थोड़े अनचेंज प्राइस होते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं, रेंट कंट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ही देखती है। देन प्राइस लाइनिंग पॉलिसी जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड होती है। मोनोपोली प्राइसिंग की जो मैन्युफैक्चरर है वही डिसाइड करेगा कैसे कैसे प्राइस रखना है। देन स्कीमिंग पॉलिसीज, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस हम चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स से। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये रहे। सो नेगोशिएटिंग प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या आती है, प्राइस आर फ्लेक्सिबल कैन बी नेगोशिएटेड बिटवीन बायर एंड सेलर की जो बायर एंड सेलर है वो नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइसेस को। ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में होता है जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है। इसके मेरिट क्या होते हैं, अच्छे से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है, कस्टमाइज बेस्ड परचेज होता है और जो टाइम कंज्यूमिंग होती है बट बहुत ज़्यादा। देन लीडर प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या होती है, लो प्राइस आर यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर की ना लीडर प्राइसिंग होती है कि आपके लो प्राइसेस होंगे जिससे कि आप कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सको, अपनी सेल्स को बढ़ा सको। ऑफन सुपर मार्केट्स में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो इसके मेरिट क्या होता है, फुटफॉल ज़्यादा बनते हैं, बूस्ट सेल्स हो जाती है, अच्छे से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। देन डिमेरिट क्या होता है, प्रॉफिट अच्छे से बन नहीं पाता है। देन एट्थ वन दैट इज़ प्राइस लाइनिंग पॉलिसीज, प्रोडक्ट इज रेंज ऑफ ऑफर डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स की ना डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग होगी। देन कॉमन इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथिंग एंड हाउस होल्ड में ज़्यादा कॉमन होती है। मेरिट क्या होता है, थोड़ा सिंपलिंग है डिसीजन। देन टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स, देन इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प करते हैं। देन डिमेरिट क्या है, केयरफुली अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है। देन नाइन्थ वन दैट इज मोनोपोली प्राइसिंग पॉलिसीज, मोनोपोलीज कैन सेट प्राइसेस विदाउट कंपटीशन, बिना कंपटीशन के देखे जो मोनोपोलिस्ट होंगे वही चेक करने वाले हैं पैसे को। देन प्राइसिंग सेम टू मैक्सिमम प्रॉफिट, कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कमा सकते हैं। देन उसके बाद हाई प्रॉफिट मिल जाता है, कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं मिलता है। बट जो गवर्नमेंट होता है इनको ज़्यादा नो रिस्क ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन का ज़्यादा रिस्क होता है। देन उसके बाद टेंथ वन दैट इज स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसीज, हाई इनिशियल प्राइसेस टारगेट अर्ली अडॉप्टर्स की शुरू में पैसे हाई कर दो, बाद में उनको लेटर रिड्यूस टू अट्रैक्ट मास कस्टमर की, बाद में उसको कम कर दो जिससे कि मास कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। देन मेरिट क्या है, क्विक रिकवरी मिल जाती है इन्वेस्टमेंट से, सिंगल प्रीमियम हो जाता है। देन डिमेरिट क्या है, अर्ली अडॉप्शन में थोड़ी डिसएडवांटेजेस होता है। देन 11 दैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, शुरू शुरू में पैसे हाई कर दो जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर अपने इनकरेज कर पाओ। देन मेरिट क्या है, इंक्रीज मार्केट शेयर, रेपिडली मार्केट शेयर का अच्छे से मिल जाता है, डिस्करेज हो जाता है कॉम्पिटिटर्स के लिए। डिमेरिट क्या है, लो इनिशियल प्रॉफिट मिलता है, शुरू शुरू में नहीं मिलता। देन प्रमोशनल प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है, टेम्प्रेरी लो टू बूस्ट सेल्स और लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, शुरू शुरू में लो करते हैं जिससे कि न्यू प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च कर पाए। मेरिट क्या है, हाई डिमांड मिल सकती है, रिपीटेड कस्टमर आ जाते हैं। शॉर्ट डिमेरिट क्या है, थोड़ी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हैं और फ्रीक्वेंट प्रमोशंस कैन हर्ट ब्रांड इमेज। उसके बाद 13th वन दैट इज़ प्रोडक्ट बिल्डिंग प्राइसिंग, सो मल्टीपल प्रोडक्ट सोल्ड टुगेदर एट रिड्यूस कॉस्ट, कि मल्टीपल प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं जिससे कि कॉस्ट को थोड़ी कम कर सकें। देन इसके मेरिट क्या है, मेरिट है इसके
इंक्रीज सेल्स और लेस पॉपुलर प्रोडक्ट इनकरेज, मतलब अच्छे से इन्वेंट्री को अच्छे से रख सकते हैं उसको, तो उसके बाद सेल्स को बढ़ा सकते हैं। डिमेरिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और सिर्फ इसको बंडल्स में ही ख़रीदा जा सकता है। देन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक, दैट इज़ प्राइसिंग प्रोसेस। पर प्राइसिंग प्रोसेस से पहले एक चीज़ है कि स्कीमिंग थोड़ा सा बुक में थोड़ा ज़्यादा है। सो स्कीमिंग क्या है, इन दिस मेथड वेरी हाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स एज इनिशियल स्टेजेस, कि शुरू में आप पैसे को हाई रख रहे हो पर बाद में उसको थोड़ा कम कर दोगे। स्कीमिंग यूज़फुल होता है जहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, आप वो शुरू में अच्छे से क्वालिटी दे रहे हो आप उसको, इन्हीं सब चीज़ों के लिए। देन ब्रेक इवन प्राइसिंग भी है जहाँ पे आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा होता है। देन प्रमोशन प्राइसिंग भी है कि आप उसको अच्छे से प्रमोट करके लगा रहे हो, बाय वन गेट वन फ्री वैसे ऑफर्स दे रहे हो। देन प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, जैसे कि आप पूरा प्रोडक्ट कंबाइंड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। देन कस्टमर प्राइसिंग पॉलिसीज भी है, दिस टाइप द प्राइसेस कमोडिटी आर फिक्स ऑन द कस्टमर प्रिवेलिंग इन द मार्केट, कस्टमर में बार्गेनिंग करके कर रहे हो आप। देन ये थे आपके सारे प्राइसिंग पॉलिसीज़। देन अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्राइसिंग प्रोसेस, की प्राइसिंग प्रोसेस क्या है। सो द प्राइसिंग प्रोसेस इज सिस्टमेटिक अप्रोच दैट इंश्योर कस्टमर बिजनेस सेट देयर राइट प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च कॉस्ट एनालिसिस, ईच स्टेप हेल्प्स इन अचीविंग प्रॉफिटेबल एंड कॉम्पिटिटिव। देखिए प्राइसिंग प्रोसेस की सिस्टमेटिक अप्रोच है जो इंश्योर करते हैं बिजनेस को कि वो अच्छे से प्राइसेस चेक करे बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च कॉस्ट और ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे। फर्स्ट इज मार्केट सेगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर, अच्छे से टारगेट कस्टमर को ढूंढो, उनकी प्रेफरेंस ढूंढो, परचेजिंग पावर ढूंढो कि कैसे कैसे वो कैसे पे करते हैं। देन एस्टिमेट डिमांड, देन डिमांड ढूंढो कि फोरकास्ट करो कि इतनी ज़्यादा डिमांड वो परचेज मांगते हैं। देन प्रॉपर एक्यूरेसी होनी चाहिए, जैसे कि अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग ना हो। देन थर्ड वन दैट इज डिटरमाइन मार्केट शेयर एंड कॉम्पिटिटर्स प्राइस, एनालाइज कॉम्पिटिटर्स प्राइस एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर टू पोजीशन द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजिकली, कि मार्केट में कंपटीशन कैसा है, मार्केट शेयर क्या क्या है, ऐसे एक्सपेक्ट करने वाले हो। फोर्थ वन दैट इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव बेस्ट बेसिक प्राइसेस, कंसिडर मल्टीपल प्राइसिंग ऑप्शन देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सेल्स प्रॉफिट मार्केट पोजीशन। मल्टीपल प्राइसिंग ऑप्शन चेक करो जिससे कि आपका सेल्स पे इम्पैक्ट पड़े और मार्केट पोजीशन अच्छे से बन रहा है। देन फिफ्थ वन दैट इज कैलकुलेट मैन्युफैक्चरर्स नेट प्राइस, डिटरमाइन एक्चुअल रिवेन्यू आफ्टर डिस्काउंट टैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, की एक्चुअल रिवेन्यू देखो कि डिस्काउंट के बाद क्या आ रहा है, टैक्सेस के बाद कितना आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बाद कितना आ रहा है। देन सिक्स वन दैट इज एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, इसमें प्रोडक्शन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट, जिससे कि प्रॉफिट को अच्छे से मैनेज कर पाओ। देन सेवेंथ वन दैट इज डिटरमाइन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, डिसाइड द प्रॉफिट मार्जिन नीडेड टू बी मिड बिजनेस ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, की इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी आप अच्छे से एक्वायर कर पाओ, इतना प्रॉफिट आप एटलीस्ट अर्न कर पाओ। एट्थ वन दैट इज सिलेक्ट प्राइसिंग पॉलिसीज़, की अब आप चूज़ कर लो एकदम अप्रोप्रिएट प्रोसेस, कौन से कॉस्ट पेड है, डिमांड बेस्ड है, कंपटीशन बेस्ड है, कौन से कर रहे हो विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर्स। देन नाइन्थ वन दैट इज फॉर्मुलेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, अपनी स्ट्रैटेजीज को देखिए कि ईच प्रोडक्ट के लिए सेगमेंट के लिए कैसे कैसे करने वाले हो। देन टेंथ वन दैट इज सेट फाइनल एंड प्राइस स्ट्रक्चर, कि फाइनलाइज प्राइस चेक कर लो बंडल्स रीजनल वैल्यूज की कैसे कैसे रखने वाले हो। सो अकॉर्डिंग टू बुक देखे तो प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, पहले तो मार्केट सेगमेंटेशन कर लो कि मार्केट सेगमेंटेशन कैसे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा करने वाला है, काइंड ऑफ सर्विस कैसी है, कॉस्ट कितनी आने वाले हैं, मार्केट को कस्टमर कैसे करने वाले हैं, उनकी डिमांड प्राइस एक्सपेक्टेशन सब कुछ चेक कर लो। देन एस्टिमेट द डिमांड, की उनकी डिमांड क्या है, रिसर्च एक्टिविटी कर लो। देन की पोटेंशियल कस्टमर है वो क्या खरीदना चाह रहे हैं। देन डिटरमाइन मार्केट शेयर एंड कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस, की कॉम्पिटिटर का क्या क्या प्राइस है, वो क्या चार्ज कर रहे हैं, वीक है हाई है, प्रॉफिट मार्जिन कितना अर्न कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। देन आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव बेसिक प्राइसेस, की ऑल्टरनेटिव प्राइसेस की अब ये प्राइस नहीं ये प्राइस चेंज करोगे तो तब कितना प्रॉफिट होगा। देन फाइंडिंग आउट मैन्युफैक्चरर्स नेट प्राइस, की मैन्युफैक्चर का नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्राइस कितना आ रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, कि रेंट इंटरेस्ट जनरल एक्सपेंस निकालने के बाद प्रॉपर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है। देन फाउंडेड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, की एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या आने वाला है। देन प्राइसिंग पॉलिसीज फ्लेक्सिबल है अनफ्लेक्सिबल है, कैसे कैसे रखना है। देन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या रखने वाली है। देन फाइनली अब अपने प्राइस को सेट कर लो। सो द लास्ट टॉपिक है, मैं सिर्फ इसको रीड करूँगी, आप सिर्फ रीड करते करते सुनना, ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा, प्रॉपर एक समरी हो जाएगी चैप्टर की। सो we came across the concept of price every time we buy something, whether it is in shop, on move, or surfing online. Price is the money charged for a product or service, or everything that a customer has to give up in order to acquire a product or service, usually expressed in terms of per unit.
The price is a business charge for its product or service is one of the most important business decision management has to take, unlike other element of the marketing mix: product, place, promotion. Pricing decisions directly affect revenues rather than cost. पता लग गया प्राइस क्या है, प्राइस जो भी हम पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट में देखते हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट में इसके बाकी प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन है उससे ना प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हद तक मायने में रखा जाता है. सो pricing also has to consistent with the other element of the marketing mix since it contributes the perception of a product services by customer. Return on investment, market share, market competition, profit are the main objectives of pricing. Setting price is one of the principal tasks of marketing and finance management. The price of a product or service often play a significant role in the product service success. Setting prices for product and services is not a simple task. It is really tough to get right. कि देखो प्राइस सेट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, मैनेजर्स का मेन काम होता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट शेयर सब प्राइसिंग का काफ़ी ज़्यादा पार्ट होता है. देन उसके बाद manager should start setting prices during development stage at the part of strategic pricing to avoiding launching product or services that cannot sustain profitable price in the market. This approach of pricing enable companies to either fix cost to price or scalp product or service that cannot be generated cost effectively. Setting up of prices involves various steps which should be followed properly. These are so many factors considered as much uncertain about whether a price change will have to desired affect company profit objectives, competitive prices, percentage, desired market share, the product positioning are some of the factors that companies consider while determining pricing. These are various methods of setting prices of the product. Cost oriented, demand oriented, competition oriented are the main pricing policies. Generally, pricing policies refer how a company sets the price or its product and service based on cost, value, demand, and competition. Pricing strategies, on the other hand, refer to a company using pricing to achieve strategic goals such as offering lower price to increase sales volume or higher prices to decrease the blocker. Through systematic pricing policies and strategies, company can reap greater profit and increase or defend their market share. When organizations effectively combine the pricing policies, the value they are successfully meeting organization goal and customer needs. कि strategic policies अच्छे से करोगे तो आपको proper एकदम need मिलेगी, organization goal complete हो जाएगा. So yeah, that's why chapter number 12, that is pricing decision. इसकी PDF आपको WhatsApp के चैनल पे मिल जाएगी, जिसने ज्वाइन नहीं किया है कर लो. So yeah, thank you for watching. See you next video. Until the next video, take care.